प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम विद्वत प्रशंसा का जो हमारा प्रसंग चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बीच में कोई भूमिका नहीं बांधेंगे क्योंकि समय कम रहता है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाक्भूषणं भूषणम्। केयूराः पुरुषं न विभूषयन्ति, यानी जो भुजबंद आदि जो आभूषण हैं ये पुरुषम न विभूषयन्ति, मनुष्य जो है उसकी शोभा नहीं बढ़ाते हैं। न चंद्रोज्ज्वलाः न ही चंद्रमा के समान जो हाराः न हाराः, यानी जो चंद्रमा के समान चमकीले हार जो होते हैं वो भी जो है शोभा नहीं बढ़ाते हैं या शोभा में वृद्धि नहीं करते हैं। न स्नाननम न विलेपनम, न स्नान चंदन आदि सुगंध युक्त द्रव्यों का जो है विलेपन, न कुसुमम, न ही जो पुष्प इत्यादि जो हैं और पुष्प इत्यादि अर्थात जो उनकी मालाएं इत्यादि हैं वो भी कुसुमम न अलंकृता मूर्धजाः पुरुषम भूषयन्ति, अर्थात सजाए हुए केस जो हैं वो भी पुरुष जो है उसको सुशोभित नहीं करते। वागभूषणम सततम भूषणम भवति, एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। भूषणानि खलु क्षीयन्ते, जो भूषणानि खलु क्षीयन्ते, यानी अन्य आभूषण जो होते हैं वो सारे के सारे जो है नष्ट हो जाते हैं, परंतु जो वागभूषणम सततम भूषणम भवति, वाणी रूपी आभूषण जो है वह तो सदैव जो है शोभावर्धक रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मनुष्य जो है उसकी किस प्रकार से शोभा बढ़ती है उसके विषय में कहा गया कि केवल मात्र सारे के सारे जो आभूषण ये नष्ट हो जाते हैं, परंतु केवल वाणी रूपी जो आभूषण होता है वह एक ऐसा आभूषण होता है जो आभूषण सदैव जो है शोभा बढ़ाता है। वाणी कैसी होनी चाहिए? परिष्कृत वाणी होनी चाहिए, संस्कृत युक्त वाणी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। ऐसी परिष्कृत जो वाणी होती है उस परिष्कृत वाणी रूपी आभूषण तो सदैव ही जो है शोभा बढ़ाती है। अब हम आगे जो है पद्य यहाँ हम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि विद्या का जो महत्व है उसके विषय में इसके अंदर कहा गया है। वैसे आप सभी का ये सुना हुआ पद्य है, चूँकि 8वीं 9वीं के अंदर ये पुस्तकों के अंदर चलता है पद्य, वैसे वहाँ कलेक्शन किया हुआ रहता है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचनम गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम अस्ति, विद्या मनुष्य का जो श्रेष्ठ है, सौंदर्य जो है यह धन है। प्रचनम गुप्तम धनम, और विद्या जो है यह छिपा हुआ सुरक्षित जो है वह धन है। विद्या भोग करी ही यशः सुख करी ही, विद्या जो है भोगों को प्रदान करने वाली है, भोगों को देने वाली है। यश है, उस यश और सुख जो है वह प्रदान करने वाली है, देने वाली है, युग सुख बढ़ाने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या जो है गुरुओं की भी जो है गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधु जमन है, बंधु जन है। विद्या विदेश जाने पर भी विद्या बंधु जन की तरह जो है सहायक होती है। विद्या परम दैवतम, विद्या जो है उत्तम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते धनम नहीं पूज्यते, अर्थात विद्या जो है वह राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता है। विद्या जो है उस विद्या के संदर्भ में लास्ट में कहा विद्या विहीन पशु है अस्ति, विद्या से विहीन यदि कोई व्यक्ति है तो वह एज ए पशु के समान माना गया है, यानी विद्या से रहित जो मनुष्य उसके विषय में ये बात कही गई है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि विद्या से हीन मनुष्य व पशु के तुल्य ही है, पशु के समान ही है। यहाँ मोटा मोटी मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ
ये व्यक्ति के जो बाहरी जो सौंदर्य होते हैं उनकी अपेक्षा ज्ञान का जो सौंदर्य होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सौंदर्य होता है। भौतिक जो संपत्ति होती है, भौतिक संपत्ति मीन्स यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में ये कहना चाहूँगा, जैसे गाड़ी है, बंगले हैं, गहने हैं, पैसे हैं आदि सारे के सारे भौतिक संपत्ति के अंदर आते हैं। ये कितने ही भले ही मूल्यवान क्यों न हो, धन इत्यादि जो हो चोरी हो सकता है या छीना जा सकता है, परंतु विद्या जो है हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है, अर्थात सुरक्षित धन होता है, इसे कोई भी जो है नहीं छीन सकता। विद्या भौतिक सुख एवं यश देने के अंदर सहायक होती है, वह गुरुजनों को भी जो है मार्ग बताती है। विद्या के लिए, विद्या के बल से मनुष्य जो होता है विदेश में भी सम्मान पाता है, सम्मान प्राप्त करता है। विद्या राज्यसभा के अंदर भी विद्वान इत्यादि व्यक्ति जो होते हैं उनका आदर जो है होता है, इसलिए विद्या श्रेष्ठ देवता जो है कहलाती है। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ विद्यार्थियों यहाँ आपको पहले की तरह ही जो है आगे से आगे आपको बढ़ते हुए क्रम के अंदर आपको याद रखनी है। क्षांति से चेत कवचन किम अरीबी ही क्रोधोस्ति चेद देहिनाम ज्ञाति से चेद अनलन किम यदि सूर्यदः दिव्य औषधय किम फलम किम सर्पैः यदि दुर्जनाः किम धनुर्विद्या विद्या यदि व्रीडा चेत किम भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राजन किम। बहुत अच्छी बात कही इसके अंदर कि जो मनुष्य उसके विषय में कहा कि विद्या जो है क्षमता आदि गुणों का महत्व है, क्रोध आदि जो दोष है उनके दुष्प्रभाव के विषय में यहाँ पे कहा, और कहा देही नाम शांति ही, यानी मनुष्य के पास यदि क्षमा है तो कवचन किम, यानी कवच से क्या प्रयोजन है। क्रोध है चेत तरही अरीबी है किम, यदि क्रोध है तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन है। ज्ञाति ही अस्ति चेत तरही अनलेन किम, यदि बंधुजन है तो आग से जो है क्या प्रयोजन है। सुहृदः अस्ति यदि तरही दिव्य औषधि किम, यदि मित्र है तो दिव्य औषधि जो है उससे क्या प्रयोजन है। दुर्जनाः सन्ति तरही सर्पै किम, यदि पास में दुर्जन है तो सर्पों से क्या प्रयोजन है। अनवद्या विद्या यदि तरही धनय किम, और यदि दोष रहित विद्या है तो धन से क्या प्रयोजन है। धनय किम व्रीडाः चेत भूषणैः किम, और यदि व्यक्ति में लज्जा है तो आभूषणों से क्या मतलब है। सुकविता अस्ति यदि तरही राजेन किम, इसी प्रकार से यदि कवित्व शक्ति है तो राज्य से जो है उसका क्या लेना देना है। तो इस प्रकार से यहाँ जो विद्या है उस विद्या के महत्व के संदर्भ में ही यहाँ पर जो है ये सारी की सारी जो बातें हैं ये कही जा रही है। अब लास्ट में जो है ये अपना 19वां पद्य जो है आज की इस क्लास का लास्ट पद्य होगा, और यहाँ पर भी जो विद्या है उस विद्या के संदर्भ में ही कहा कि लोक व्यवहार के माध्यम से किस प्रकार से व्यक्ति जो है उनको सफलता प्राप्त होती है और आवश्यक जो गुण होते हैं उनके विषय में इसमें कहा है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वतजने चार्जवम शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने धृष्टता ये च एव पुरुषः कलासु कुशलास तेस्व एव लोक स्थिति। स्वजने दाक्षिण्यम परिजन दया, यानी अपने बंधुजनों के साथ उदार पूर्वक व्यवहार करना। परिजने दया, सेवक वर्ग पर दया करना, दया रखना, दया दिखाना। दुर्जने सदा साठ्यम, दुष्टों के साथ सदा धृतता पूर्वक जो है व्यवहार करना। साधु जने प्रीति ही, सज्जनों पर प्रेम करना। नृपजने नय है, राजाओं के साथ नीति पूर्वक जो है वह व्यवहार करना, आचरण करना। विद्वत जने च आर्जवम, विद्वानों के साथ सरल एवं नम्र जो है वह व्यवहार करना। शत्रु जने शौर्यम, शत्रु जो है उनके सामने वीरता दिखाना। गुरुजने क्षमा, गुरुजनों के सामने जो है सहनशीलता क्षमा का गुण अपनाना। और कांता जने धृष्टता, स्त्री जो है, कांता का मतलब स्त्री से है, स्त्री जनों के साथ में प्रगल्भतापूर्ण जो व्यवहार है ये वह करना। प्रगल्भता के प्यारे विद्यार्थियों वैसे बहुत सारे अर्थ होते हैं, दिलेर भी होता है, साहसी भी होता है, लुच्चा भी होता है, लफंगा भी होता है। यानी जिस प्रकार की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के हिसाब से जो व्यवहार करना होता है उसको प्रगल्भ व्यवहार कहा जाता है। तो इसलिए कहा स्त्रियां जो हैं उनके साथ में प्रगल्भतापूर्ण व्यवहार करना। ये सारे के सारे जो हैं ये पुरुषः एव कलासु कुशलाः तेषु एव लोक स्थिति। इस प्रकार से ये व्यवहारिक गुण होते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के व्यवहार में कुशल होते हैं वो उन्हीं के ऊपर ही जो है
ये जो हमारा लोक जो है, लोक स्थिति ही यानी लोक जो है, संसार जो है, ये टिका हुआ है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो पद्य हैं ये साथ साथ में आपको डेली जो आपको जो है इनको पढ़ते रहना चाहिए, और व्याकरणात्मक जो टिप्पणियां हैं उनको भी जो आप साथ साथ में अध्ययन करते रहें। हालांकि वीडियो बहुत बड़े वीडियो में नहीं डालता हूं, क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, आप लोग भी सुनते सुनते शायद बोर हो जाते होंगे, इसलिए मैक्सिमम 15 मिनट के लगभग वीडियो जो है ये डालने का मैं प्रयास करता हूँ। हालांकि थोड़ी व्यस्तता रहती है चुनाव के अंदर, आज भी जैसे व्यस्तता थी, कल भी जैसे पार्टी रवाना की, आज फिर तैयारी करनी है, कल फिर जो है ट्रेनिंग देनी है 3 दिन के लिए, 4 को फिर पार्टी रवाना करनी है, 8 को फिर काउंटिंग करवानी है। तो चुनाव के अंदर बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम होता है, तथापि मैंने ये सोचा, विचार किया कि विद्यार्थी जो है उनका कभी भी जो है अहित नहीं होना चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थियों के हित को देखते हुए समय निकाल करके ये वीडियो जो है मैं डाल रहा हूँ। हालांकि अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी वर्तमान में मैं लोहिया महाविद्यालय के अंदर न होकर के पिछले 2.5 महीनों से कलेक्ट्रेट के अंदर ही मैं चुनाव की शाखा के अंदर नियुक्त हूँ, फिर भी वहाँ रहते हुए भी आप लोगों के हित को देखते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी जो इसको गौर से सुने और समझें। यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप के अंदर शेयर करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।